Good morning, students. Our next topic is opportunity cost. Meaning of opportunity cost. कल हमने थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कोस्ट का हल्का सा मीनिंग जो है मैंने आपको बताया था कि जब हम दो चीज़ों में से एक चीज़ चॉइस करते हैं, मीन्स एक चीज़ का हम सेक्रीफाइस करते हैं उसको लेने के लिए, दूसरी चीज़ को लेने के लिए जो हमने पहली चीज़ का सेक्रीफाइस किया या पहली चीज़ लेने के लिए दूसरी का सेक्रीफाइस किया, तो वो हमारी कहलाती है अपॉर्चुनिटी कोस्ट. तो अपॉर्चुनिटी कोस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट यूज़ opportunity for an economic goods and resources on the value of sacrifice अल्टरनेटिव. कि जो आप बेस्ट अल्टरनेट यूज़ करते हैं उसके लिए जो आप नेक्स्ट बेस्ट यूज़ को छोड़ते हैं वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कोस्ट. ये आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि किस तरह से कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कोस्ट कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. इसमें एक एग्जांपल देके आपको बताया गया है. सपोज दैट मिस्टर मोहन हैज़ 4 जॉब अल्टरनेटिव्स. कि मोहन के पास 4 तरह की जॉब के ऑफ़र हैं या अल्टरनेट हैं कि वो वहाँ ज्वाइन कर सकता है. फर्स्ट जॉब उसकी है जॉब इन द बैंक वेयर मिस्टर मोहन कैन गेट अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ. उसको 10,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी अगर वो बैंक में जॉब करता है. और अगर वो स्कूल में जॉब करता है तो उसको 6,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी. इसी तरह से अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करता है तो उसको जो सैलरी है वो 8,000 पर मंथ मिलेगी. और अगर वो सेल्समैन एट अ शॉप ज्वाइन करता है, ठीक है, तो मिस्टर मोहन कैन गेट अ सैलरी ऑफ ₹600 पर मंथ. उसको 600 पर मंथ जो है सैलरी मिलेगी. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बेस्ट अल्टरनेट है वो क्या है, वो क्या चूज़ करता है. इट इज़ ऑब्वियसली दैट मिस्टर मोहन विल चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव बैंक जॉब. वो कौन सी लेगा इसमें, बैंक जॉब, क्योंकि उसको वहाँ सैलरी सबसे ज़्यादा मिल रही है. एज अ रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग बैंक जॉब मिस्टर मोहन विल हैव टू सेक्रीफाइस द अल्टरनेट. इससे जो नीचे देखें हम कि इससे नीचे जो हमारे लिए बेस्ट था वो क्या था, तो हिज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज़ गवर्नमेंट जॉब वेयर ही कैन अर्न ₹8,000. ये वाला है ना. 10,000 के बाद हमारी अमाउंट कौन सी आती है. अगर हमें इनमें से चूज़ करना पड़े तो हम कौन सा करेंगे, 8,000. लेकिन 8,000 से हमें ज़्यादा मिल रही है 10,000. इसके बदले में हमने छोड़ी कौन सी, 8,000 वाली. तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी यहाँ, ये स्कूल के जॉब वाली सैलरी. ठीक है, तो ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट है हमारा. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ कर रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पीपीसी. पीपीसी हमने क्या स्टडी की थी कि जब हम एक यहाँ पीपीसी में जो हमने डायग्राम किया था, टेबल की थी, उसमें हमने क्या लिया था, वीट जब 100 लाख टन ले रहे थे तब हमने क्लॉथ नहीं लिया था, लेकिन हमें क्लॉथ लेने के लिए इसकी कुछ यूनिट जो है सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी. इसी तरह से क्लॉथ की एक यूनिट बढ़ाने के लिए फिर सेक्रीफाइस करना पड़ा था. इट मीन्स हमें वीट की कुछ ना कुछ जो है सेक्रीफाइस करने के बाद दूसरी चीज़ मिली थी. तो इसके बदले में जो हमने सेक्रीफाइस किया, एक क्लॉथ के बदले में हमने जो 10 लाख टन उसके छोड़े हैं, सेक्रीफाइस किए हैं, वो हमने पीपीसी के साथ इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाया है. तो इसमें क्या होगा, इसमें डायग्राम में बताया गया है आपको, नेक्स्ट डायग्राम में, कि एक तरफ आपको वीट दी गई है वाई एक्सिस पर और एक तरफ आपको ग्राम दिया गया है एक्स एक्सिस पर. तो इसकी एजम्पशन क्या है हमारी, प्रोडक्शन टेक्निक इज़ कांस्टेंट. प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज नहीं आएगा, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड. इसके अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं. तो हमें मतलब अगर वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए जितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ग्राम का, या फिर ग्राम का बढ़ाना है तो वीट का जितना हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो हमारा इसके द्वारा हम पीपीसी के द्वारा जो है वो दिखा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या होता है, अब ये तो था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है. मार्जिनल होता है कि एक यूनिट के लिए आपको कितना छोड़ना पड़ा. ठीक है, एक यूनिट के लिए, अब वहाँ बात की थी हमने, एक यूनिट क्लॉथ के लिए कितना छोड़ना पड़ा था हमें, 10 टन जो है हमें वो छोड़ने पड़े थे. इसी तरह से दूसरे के लिए हमें कितने छोड़ने पड़े थे, 20 टन.
तो ये जो एक के बीच में, एक यूनिट के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एडिशनल यूनिट के लिए यहाँ सिर्फ चेंज ये आएगा कि एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने के लिए, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको दूसरी कमोडिटी का जितना पार्ट छोड़ना पड़ा है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ X commodity is the reduction in the quantity of production of Y commodity. In other words, marginal opportunity cost of X commodity means reduction in the quantity of production of Y commodity. कि एक यूनिट के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जितना छोड़ना पड़ा उसको हम MOC बोलेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक था। कल हम ये MOC फिर से थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करके इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और जो मैंने फर्स्ट लेसन करवाया है उसके भी क्वेश्चन आंसर और नोट्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसका भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट बुक वर्क का भेजा था, तो इसका बुक वर्क और स्क्रीनशॉट इसके भी आपको मिल रहे हैं टाइमली। तो आपने इसके नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।